नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। 9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं। राज्य स्थापना की रजत जयंती के साथ ही उत्तराखंड विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। विधानसभा के विशेष सत्र में राज्य की 25 साल की यात्रा और भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा की गई। सदन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। रजत जयंती पर आयोजित उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर कोई नेता सही से काम करे तो जनता के अंदर और विश्वास बना रहेगा। उत्तराखंड प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों तरह से समृद्ध प्रदेश है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर लोकतंत्र के इस मंदिर में विधानसभा के विशेष सत्रों में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों तथा राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान यहाँ के जनमानसीय आकांक्षा और अनुरूप बेहतर प्रशासन और संतुलित विकास की दृष्टि से वर्ष 2000 के नवंबर महीने में इस राज्य की स्थापना की थी। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। सदन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड की 25 साल की यात्रा सभी के सहयोग और कार्य से ही हुई है। उत्तराखंड अभी युवा है, लेकिन आत्म मंथन भी बेहद जरूरी है कि कैसे प्रदेश की अलग पहचान बनाई जाए। राष्ट्रपति ने भारत की महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, दुनिया को दिखाया गया है। उत्तराखंड की 25 वर्षों की विकास यात्रा विधायकों की योगदान से ही संभव हो पाए हैं। मैं आशा करती हूँ कि जन आकांक्षा को आप सब सक्रिय अभिव्यक्ति देते रहेंगे। हम सब जानते हैं 25 साल एक युवा अवस्था होता है। हम सब जानते हैं 25 साल मनाने का बहुत खुशी तो है ही, लेकिन आज का दिन आत्मसमीक्षा करने का दिन भी होना चाहिए। हम अभी तक 25 साल कितने दूर राज्य को आगे ले जाए हैं। आज हम लोगों के बेटियां पूरा विश्व को एक मैसेज दिए हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम यहाँ के युवा ऊर्जावान हैं, महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। राष्ट्रपति से पहले राज्यपाल ने सदन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के देवभूमि के प्रति अपार स्नेह से हम उत्तराखंड के लोग अभिभूत हैं। आपका मार्गदर्शन हमें सदैव राष्ट्र हित, सेवा और संवेदना की भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि इस विशेष सत्र में भविष्य के विकास के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस सत्र में चर्चा परिचर्चा से राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी। 25 सालों में देवभूमि उत्तराखंड ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं विशेष रूप से माननीय राष्ट्रपति महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। आपने राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष के 25 साल पूर्ण होने पर आयोजित उत्तराखंड विधानसभा के इस विशेष सत्र में प्रतिभाग कर हम उत्तराखंड वासियों का मान बढ़ाया है। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड विधानसभा के इस विशेष सत्र में राज्य की विकास यात्रा पर चर्चा की जाएगी। साथ ही भविष्य के विकास के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति के समक्ष स्वागत भाषण दिया। सीएम ने देवभूमि पधारने पर समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि 25 वर्ष पूरे होने का ऐतिहासिक अवसर आत्मगौरव का क्षण है और सभी राज्य आंदोलनकारियों को नमन करता हूँ, जिनके त्याग और बलिदान के कारण ये राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती उत्सव पर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं आज इस सदन के माध्यम से भारत माँ की उन बेटियों को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने कल ही महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर हमारी करोड़ों बेटियों को नई प्रेरणा दी है। यह हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे गौरवशाली राज्य की स्थापना के रजतोत्सव पर संपूर्ण भारतवर्ष की समस्त मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हम सभी को पाथेय प्राप्त होने वाला है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र में अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। उनके बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और फिर नेता सदन सीएम धामी ने स्वागत किया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करने हेतु हमारे मध्य उपस्थित हुई हैं। उत्तराखंड विधानसभा की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। प्रदेश की विधानसभा के लिए यह एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है, जब देश की प्रथम नागरिक के रूप में आपकी बहुमुखी प्रतिभा और लंबे अनुभव का लाभ हम सबको प्राप्त होगा। हमारा सौभाग्य है कि आज आपका इस सदन में राष्ट्रपति के रूप में पदार्पण हुआ है। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के आंदोलन में प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इन 25 वर्षों में राज्य का तेजी से विकास हुआ है। ये कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि अभी और भी बहुत काम बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। तो क्या भारतीय महिला क्रिकेट के स्वर्ण युग की शुरुआत हो गई है? अब तक पुरुष टीम के मुकाबले महिला क्रिकेट को कम आंका जाता था, लेकिन महिला विश्व कप के फाइनल ने देश की बेटियों ने इस जीत की पूरी तस्वीर बदल दी। अब बीसीसीआई और राज्य संघ महिला क्रिकेट में अधिक निवेश करेंगे, घरेलू टूर्नामेंट्स को विस्तार मिलेगा और नए प्रायोजक सामने आएंगे। आज राष्ट्रपति से लेकर पीएम तक और उत्तराखंड के सीएम तक तारीफ कर रहे हैं। महिला विश्व कप के फाइनल में भारत ने इतिहास रच दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 298 रन का विशाल स्कोर बनाया। शेफाली वर्मा ने भी शानदार 87 रन और दीप्ति शर्मा ने अहम 58 रन जड़े। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 246 रन पर सिमट गई और भारत ने ये मैच 52 रन से जीतकर पहली बार महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम कर दिया है। गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा ने कमाल कर दिखाया और 5 विकेट झटके, जबकि शेफाली ने 2 विकेट लेकर ऑलराउंड प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति ने महिला टीम की जमकर तारीफ भी की। आज एक बहुत खुशी की भी दिन है, ये केवल राज्यों के नहीं, पूरा देश के, पूरा विश्व के। आज हम लोगों के बेटियां पूरा विश्व को एक मैसेज दिए हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम यहाँ के युवा ऊर्जावान हैं, महिलाओं भी पीछे नहीं है। मुझे लगता है इस जमीन में, इस भारत देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनमें से आधा आबादी महिलाएं हैं। हम जो सपने देख रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, इसमें सभी राज्यों का सहयोग, सभी
संगठन का सहयोग, सभी लोगों का सहयोग जरूर। ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट के स्वर्ण युग की शुरुआत है। अब तक पुरुष टीम के मुकाबले महिला क्रिकेट को कम आंका जाता था, लेकिन इस जीत ने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। अब बीसीसीआई और राज्य संघ महिला क्रिकेट के अधिक निवेश करेंगे। घरेलू टूर्नामेंट को विस्तार मिलेगा और नए प्रायोजक सामने आएंगे। महिला टीम की जीत पर बिहार की सभा में पीएम मोदी ने तो उत्तराखंड के विशेष सत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जमकर बधाइयां दी। ये गौरव भारत की बेटियों ने पूरे देश को दिया है। आइए जोरदार ताली बजा करके हमारी इन बेटियों का हम सम्मान करें, उनका गौरव करें। साथियों, ये विजय सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं है, ये भारत की बेटियों के नए आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। ये छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से निकली बेटियां हैं। ये हमारे किसान, मेहनत मजदूरी करने वालों, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बेटियां हैं। इन पर मुझे गर्व है, पूरे देश को गर्व है। मैं इस चैंपियन बेटियों के माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान राष्ट्रपति ने स्वागत भाषण को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि विश्व विजेता भारत की बेटियों को बधाई। आईसीसी विश्व कप के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर विश्व चैंपियन बनने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। आपके अथक परिश्रम, समर्पण और अटूट आत्मविश्वास ने विश्व पटल पर देश का मान बढ़ाया है। हमें आप पर गर्व है। मैं आज इस सदन के माध्यम से भारत माँ की उन बेटियों को भी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने कल ही महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर हमारी करोड़ों बेटियों को नई प्रेरणा दी है। ये हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे गौरवशाली राज्य की स्थापना के रजतोत्सव पर संपूर्ण भारतवर्ष की समस्त मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हम सभी को पाथेय प्राप्त होने वाला है। आज ये कहने में कोई शक नहीं है कि ये जीत सिर्फ मैदान की नहीं बल्कि मानसिकता की जीत है। अब गांव शहर की लड़कियां क्रिकेट को करियर के रूप में देख सकती हैं। माता पिता भी बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लड़की होकर क्रिकेट जैसी पुरानी सोच को ये जीत हमेशा के लिए बदलती रहेगी। शेफाली, दीप्ति और हरमनप्रीत जैसे खिलाड़ी अब हर लड़की की प्रेरणा बन चुके हैं। कोहली, गिल की तरह अब देश की बेटियां भी नए हेयर स्टाइल, टैटू के साथ युवाओं के लिए नई सुपरस्टार और रोल मॉडल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति का उत्तराखंड आना और सदन को संबोधित करना इस बात का प्रतीक है कि देश उत्तराखंड को कितना महत्व देता है। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को प्रधानमंत्री के आगमन से प्रदेश में उत्साह का माहौल है। विशेष सत्र में 25 सालों की उपलब्धियों और आगामी 25 सालों की दिशा पर चर्चा होनी चाहिए। भट्ट ने कहा कि चर्चा दलगत राजनीति से परे होनी चाहिए ताकि राज्य को 2047 तक विकसित प्रदेश बनाने का लक्ष्य तय किया जा सके। उन्होंने कांग्रेस से अपील की कि वे इस सत्र को राजनीतिक नजरिए से न देखें और रचनात्मक भूमिका निभाएं। देखिए, राज्य स्थापना दिवस पर और देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का उत्तराखंड आना और आज उत्तराखंड के सदन को संबोधित करना इस बात के संकेत है कि देश उत्तराखंड को कितना महत्व देता है। 9 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। एक उत्साह का वातावरण पूरे उत्तराखंड में बना हुआ है। सदन की 2 दिन की चर्चा में सरकारें कांग्रेस की भी रही, सरकार भारतीय की जनता पार्टी की भी है। अच्छा हो
कि इन 25 वर्षों में हमने क्या क्या प्राप्त किया, उसकी चर्चा हो, दलगत राजनीति से हटके बातें हों और आगामी 25 वर्षों के लिए खासतौर 2047 तक के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जब देश विकसित राष्ट्र बनेगा, हम कैसे अपने राज्य को विकसित राज्य के रूप में उससे पहले खड़ा कर दें, ऐसे विषयों को लेकर सदन में चर्चाएं आए। क्या क्या मूलभूत समस्याएं भविष्य के अंदर खड़ी होने वाली हैं, वो रोजगार के क्षेत्र हो सकता है, वो अनेकों प्रकार के पर्यटन के क्षेत्र हो सकते हैं। इन सब विषयों पर कैसे प्रगति भविष्य में कर सकते हैं, उसकी चर्चा करनी चाहिए। मैं कांग्रेस के नेताओं से ये अपील भी करूंगा कि अच्छा हो वो इसको राजनीतिक चश्मे से न देखें। सरकार आज हमारी है, आगे भी हमारी सरकार रहने वाली है, लेकिन कांग्रेस का नकारात्मक पक्ष जो है ये कांग्रेस। राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष सत्र के दौरान राष्ट्रपति ने अपना संबोधन दिया, जिसको लेकर बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि ये क्षण उत्तराखंड की गौरवपूर्ण यात्रा का उत्सव है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संबोधन हृदय स्पर्शी रहा, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के निर्माण, विकास और भविष्य से जुड़ी तमाम मूल बातों को अत्यंत सांकेतिक और गहराई से छुआ। विशेष रूप से उन्होंने महिला उत्थान, मानव विकास सूचकांक, प्रकृति और प्रगति के बीच संतुलन और राष्ट्रीय जीवन में उत्तराखंड के योगदान को रेखांकित किया। इस वर्ष की उत्तराखंड की यात्रा उत्सव का क्षण है। महामहिम राष्ट्रपति जी का उद्बोधन बहुत ही प्रेरणादायक था। उन्होंने उत्तराखंड के शी हैज टच द कॉर्ड ऑफ उत्तराखंड और बहुत हृदय स्पर्शी उनका उद्बोधन था। उन्होंने उन तमाम सारी बेसिक चीज़ों को बहुत सांकेतिक रूप से छूने का काम किया जो उत्तराखंड राज्य के निर्माण, उत्तराखंड राज्य की तरक्की और उत्तराखंड राज्य के भविष्य के लिए अनिवार्य है। विशेष रूप से उन्होंने महिला उत्थान को जिस प्रकार से संदर्भित करने का काम किया, जिस प्रकार से उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रेखांकित करने का काम किया, जिस प्रकार से उन्होंने तरक्की और प्रगति के बीच में संतुलन को रेखांकित करने का काम किया और जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड के योगदान को राष्ट्रीय जीवन में रेखांकित करने का काम किया, ये तमाम सारी बहुत प्रेरणादायक संबोधन महामहिम राष्ट्रपति जी का रहा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट उनका क्लोजिंग रिमार्क था। सबसे इम्पॉर्टेंट उनका क्लोजिंग 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। राज्य सरकार रजत जयंती की भव्य तैयारी कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रजत जयंती समारोह में शामिल होने वाले हैं, लिहाजा सीएम धामी खुद ही तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। देहरादून के FRI में तैयारियों का उन्होंने निरीक्षण किया। नौ नवंबर को उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती की तैयारियां की जा रही है। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने FRI में तैयारियों का निरीक्षण किया। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि FRI का जो मैदान है, ये पर्यावरण की दृष्टि से हमारे राज्य का बहुत प्रमुख स्थल है। देखिए, ये FRI का जो हमारा मैदान है, ये पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारे राज्य का भी, देहरादून शहर का भी बहुत प्रमुख स्थल है। यहाँ पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी यहाँ आए थे और उनके आने से बहुत शानदार एक आयोजन यहाँ पर संपन्न हुआ था, जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी। इस वर्ष हमारे राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और रजत जयंती वर्ष के रूप में एक रजतोत्सव पूरे राज्य के अंदर हो रहा है। और आज ही महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने हमारे विशेष सत्र को संबोधित किया था। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और रजत जयंती वर्ष के रूप में एक राज्योत्सव पूरे राज्य के अंदर हो रहा है और महामहिम राष्ट्रपति ने हमारे विशेष सत्र को संबोधित किया और 9 तारीख को प्रधानमंत्री का भी आगमन है। उसको लेकर बहुत लोगों में उत्साह है और उत्तराखंड के लोग प्रधानमंत्री को हमेशा अपने दिल के करीब मानते हैं।
उनके करीबी हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड में अनेक योजनाएं शुरू हुई हैं। 9 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है, उसको लेकर बहुत लोगों में उत्साह है और उत्तराखंड के लोग प्रधानमंत्री जी को हमेशा अपने दिल के करीब मानते हैं, उनके करीब हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड में अनेक योजनाएं शुरू हुई हैं, अनेक विकास के काम आगे बढ़े हैं। एक बड़ा कीर्तिमान विकास के क्षेत्र में यहाँ स्थापित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसको लेकर यहाँ सब तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक विकास के काम आगे बढ़े हैं। उत्तराखंड में बड़ा कीर्तिमान विकास के क्षेत्र में स्थापित हुआ है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसको लेकर यहाँ सब तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक बड़ा आयोजन यहाँ पर संपन्न होगा और इसके साथ साथ हम आगे आने वाले जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री का संकल्प है, हर एक उत्तराखंड वासी उसमें भी अपना योगदान देगा और राज्य के राज्योत्सव के साथ ही हम अगले 25 सालों की यात्रा के लिए अपने को तैयार भी करेंगे, व्यवस्थित करेंगे और उसको नियोजित तरीके से आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक बड़ा आयोजन यहाँ पर संपन्न होगा और इसके साथ साथ हम आगे आने वाले जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हर एक उत्तराखंड वासी उसमें भी अपना योगदान देगा और राज्य की रजतोत्सव के साथ ही हम अगले 25 सालों की यात्रा के लिए अपने को तैयार भी करेंगे, व्यवस्थित करेंगे और उसको नियोजित तरीके से आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। उत्तराखंड सरकार रजत जयंती की तैयारियां कर रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि राज्य तेज गति से विकास कर रहा है, लेकिन और भी काम करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। डोईवाला के थानो लेखा गांव में 3 दिवसीय स्पर्श महोत्सव का आगाज किया गया, जहां पे कई दिग्गजों ने शिरकत की। साथ ही आपको बता दें कि लेखा गांव में ये महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पे कई दिग्गजों ने शिरकत की है। जहां महोत्सव के पहले दिन कर्नाटक के राज्यपाल के साथ कई हस्तियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद कई सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बता दें कि शाम को जाने माने गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे। देर शाम उनकी प्रस्तुति दी जाएगी। 4 नवंबर को मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति के साथ कई हस्तियां कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं 5 नवंबर को राज्यपाल गुरमीत सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।